3000 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। उनमें से सिर्फ 120 बच्चों ने इसका आंसर दिया एंड ओनली 7 बच्चों का करेक्ट आंसर आया। तो फिर ये जानने के लिए इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास था और क्यों ज्यादातर लोगों का इसका आंसर गलत आया, इस वीडियो को आगे देखने शुरू कर दो। और अगर तुम इस पोजीशन में हो कि तुम एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रगल कर रहे होते हो, तुम्हारा पीछे के चैप्टर्स में बैकलॉग बना हुआ है एंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखने का जो लर्निंग रेट है वो बहुत कम है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो वीडियो को एंड में मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू कर दो। ऑल राइट, कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम अगेन। तो फिर प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तुम देख सकते हो जो फिगर है हमारे पास वो एक तरीके से प्रिज्म की तरह है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स ए एंड बी। अब पहली दिक्कत आती है इस क्वेश्चन के अंदर कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये फिगर 2D है या 3D है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना होगा कि जो फिगर का ये फ्रंट फेस और ये बैक फेस है वो इस तरीके से है कि ये एक 3D सरफेस को डिनोट कर रहा है। और काफ़ी बच्चे यही मात खा चुके हैं बिकॉज उन्होंने इस फिगर को 2D समझा है एंड उसके अकॉर्डिंग ही एनालिसिस करना शुरू कर दिया। सो बहुत सारे बच्चों ने इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, स्टार डेल्टा मेथड और बहुत सारे अलग मेथड से इसका आंसर निकाला। तो अगर ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया तो उन सभी बच्चों का इसका सोल्यूशन गलत आने वाला है। तो फिर पहली एडवाइस तो ये, अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक नॉलेज तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगाना होता है। ऑल राइट, अब अगर ये फिगर 3D है तो अब कैसे इस सर्किट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर तुम ध्यान देते हो, लूप ABCD एंड लूप ABEF, ये दोनों ही लूप बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है। अब ये जो सिमेट्री है थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव है बिकॉज ऐसे फिगर को देखने के बाद हम तुरंत पहले ये सोचते हैं कि इस फिगर में जो सिमेट्री है वो तो इस वर्टिकल प्लेन के अकॉर्डिंग है ना। तो हम सोचते हैं कि AFDA और ECBA ये दोनों सिमेट्रिकल है। बट क्वेश्चन के अंदर अगर तुम ध्यान देते हो तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। तो फिर अपने को उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे ध्यान देना होगा, कुछ ऐसे वाला प्लेन, एंड इसके अकॉर्डिंग सिमेट्री को देखना होगा। अगर अभी भी किसी को सिमेट्री नहीं दिख रही तो थोड़ी देर के लिए लेबल्स को रिमूव कर दो। इस F को हटा दो, इस D को हटा दो, इस E को हटा दो और एक C को हटा दो। अब सोचो कि A से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या इक्विवेलेंट नहीं है। सिमिलरली B से ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट क्या इक्विवेलेंट नहीं है। तुम्हें तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा कि दोनों पॉइंट ही इक्विवेलेंट है। अब जैसे ही हम बोलते हैं कि A से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों इक्विवेलेंट है तो इस ब्रांच में एंड इन दिस ब्रांच दोनों में सेम करंट फ्लो करने वाला है। अब सिंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इस ब्रांच में रजिस्टर R है, सेम फॉर दिस ब्रांच, दैट मीन्स ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब जैसे ही हम बोलते हैं कि पोटेंशियल सेम हो गया तो इस वायर के अंदर जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली ये वाले नोड में और ये वाले नोड में दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इस वाले वायर में भी करंट हो गया 0। अब अगर करंट 0 है तो वायर का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली इसको भी अपन रिमूव कर सकते हैं। अब अपन इस सर्किट को थोड़ा सा 2D में ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज माई A, दिस इज माई B। एक वायर R रजिस्टर से कनेक्टेड है इन दोनों के बीच में, बेसिकली दिस वायर। एक वायर हो गया A, D एंड C के साथ, सो बेसिकली एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर एंड तीसरा रजिस्टर। दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज R। सिमिलरली एक और वायर है जिसमें भी 3 रजिस्टर्स हैं इस फॉर्म में, सो दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज R। अब तुम इस सर्किट को बहुत ईजिली रिजॉल्व कर सकते हो बिकॉज ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है। सिमिलरली ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है एंड ये तीनों वायर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो बेसिकली यू हैव 3R, 3R एंड R, these 3 registers are connected in parallel। so वहाँ से अगर तुम रिजॉल्व करते हो तो जो R इक्विवेलेंट है that will be equal to 3R/5। तो जिसका भी आंसर 3R/5 आया, अ ह्यूज शाउट आउट फॉर देम। एंड जिसका भी गलत आया था, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुमने गलती कहाँ करी थी। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू ऑल द इश्यूज जो मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था। वो सारे स्टूडेंट जिनका बैकलॉग बन गया अपने 11th में या 12th के किसी चैप्टर्स में, अपने दिन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो। एक कैटेगरी उसमें जिसमें तुम लाइव जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहो और थोड़ा सा टाइम निकालो जिसमें तुम अपने पुराने चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होगे। एंड फॉर द बेस्ट रिवीजन, अपने पुराने चैप्टर्स की किसी भी प्रॉब्लम से उसका रिवीजन शुरू करो।
फॉर एग्जांपल सपोज तुम्हें आरबीडी रिवाइज करना है, तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम को पिक करो, उसको सॉल्व करना शुरू करो, और जहाँ जहाँ इशू आ रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट में इशू आ रहा है, उसकी थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो। सो इससे इफेक्टिवली तुम अपने पुराने चैप्टर्स का बैकलॉग और उनका रिवीजन कर पाओगे। अब इस सोल्यूशन को तुम बहुत स्मूथ कर सकते हो बाय यूजिंग सेट ऑफ 60, बिकॉज जो भी चैप्टर तुम्हें रिवाइज करना है उसका जो क्वेश्चन है, सेट ऑफ 60 तुम्हारी वहाँ हेल्प कर सकता है। एंड उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है एंड उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, वहाँ भी वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अब सेकंड इशू पर आते हैं कि जो लर्निंग रेट है, हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब तुम्हारी लर्निंग रेट जब इंक्रीज होती है जब तुम अपने प्रायर कॉन्सेप्ट्स को या फिर अपने प्रायर क्वेश्चंस को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो। जैसे तुमने कोई प्रॉब्लम पिक किया और एक स्टैंडर्ड तरीके से उसको सॉल्व कर दिया, बट अगर तुम उसके फंडामेंटल आइडियाज़ में थोड़ा सा और डिग इन करोगे और उस फंडामेंटल आइडियाज़ को और प्रॉब्लम्स में और कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने का ट्राई करोगे, तब तुम्हारा एक नया पर्सपेक्टिव, नया नया होराइजन ओपन होगा। और ऐसे ही जब तुम फंडामेंटल आइडियाज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, तुम्हारा किसी भी टॉपिक को लर्न करने का रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड उस टॉपिक के टफेस्ट से टफेस्ट प्रॉब्लम को तुम बहुत ईजिली हैंडल कर पाओगे। और यहाँ भी सेट ऑफ 60 बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज किसी भी प्रॉब्लम के जो फंडामेंटल आइडियाज़ हैं उनको तुम कैसे सोच सकते हो, उनको तुम कैसे अलग कॉन्सेप्ट में रिलेट कर सकते हो, वहाँ वो तुम्हारी हेल्प करता है। एंड ऑल्सो तुम्हें अवेयर करता है कि फंडामेंटल आइडियाज से कैसे एक टफ प्रॉब्लम बन सकती है एंड कैसे उस टफ प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप तुम्हें थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि अब कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाना है। एंड इफ़ यू वांट टू चेक आउट द डिटेल्स ऑफ सेट ऑफ 60 कोर्स, डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कर सकते हो। ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।